नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है महा बचत सेल। और मैंने आपको बताया भी था कि ये ऑफर केवल 30 जून तक के लिए है और इनकी कीमतें अब तो और कम कर दी गई हैं आज से। जो इनका 351 रुपए का वार्षिक प्लान था और उसकी कीमत कर दी गई है मात्र आप देख सकते हैं 263 रुपए। और 263 रुपए का जो ईयरली पास है इनका जिसका नाम है पास प्रो, जिसमें आप लोगों को एक पास प्रो से सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने को मिलता है। यानी कि इसी पास से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टीईटी, सीटीटी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो आज के लिए कम कर दी गई है और इसमें भी एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को और छूट मिल जाएगी 12% की। इनका एक और ईयरली पास होता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, जिसका नाम है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों के स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं मॉक टेस्ट के साथ में। इसकी कीमत कर दी गई है 351 रुपए। और इसके बाद में फिर आज से जो इसकी जो कीमतें हैं आज रात से 12 बजे के बाद से बढ़ जाएंगी फिर से। ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए ही था। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के सीधे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज के धरना प्रदर्शन की, टीजीटी पीजीटी एग्जाम नोटिस की। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज इन विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य स्रोतों से, कि परीक्षा फिर से स्थगित हो सकती है और विद्यार्थी यही चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी घोषणा कर दे। अगर जुलाई में परीक्षा नहीं हो रही है, 21-22 जुलाई को परीक्षा नहीं हो रही है, तो उसकी ऑफिशियल नोटिस आयोग को जारी करना चाहिए। और इसी महीने बहुत सारी परीक्षाएं भी हैं जुलाई के महीने में, जैसे आरओ की परीक्षा और अन्य परीक्षाएं। तो अगर परीक्षा नहीं होनी तो विद्यार्थी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करें। साथ में विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपना एक स्थायी ऑफिशियल कैलेंडर जारी करना चाहिए सभी भर्तियों का। समस्याएं तो बहुत है आयोग में, चाहे वो एग्जाम कैलेंडर वाली बात हो, चाहे वो नई भर्तियों की बात हो, किसी भर्ती का दियाचन अभी तक नहीं आया है, चाहे वो पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं, कुछ भी नहीं हो रहा है और विद्यार्थी मायूस है। और यही कारण है कि विद्यार्थियों में इतना ज्यादा आक्रोश है और विद्यार्थी इस बार बड़ा धरना प्रदर्शन करने की मूड में है। जैसे कि जानकारी निकल रही है कि काफी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर जो अभी तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए, लगातार हो ही रहा था, 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन बंद किया गया था। तो ये भी लग रहा है कि जो बात है विद्यार्थियों की वो शासन, प्रशासन, आयोग और सरकार तक बात पहुंच गई है। इसका दबाव है, हो सकता है कि आप लोगों को नोटिस आज ही देखने को मिल जाए। और ये धरना प्रदर्शन भी एक तरीके से स्वतः स्फूर्त ही है। विद्यार्थियों को लगने लगा है कि ये लगता है कि अब हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और एग्जाम की तारीख 2-4 दिन पहले परीक्षा को कैंसिल करेंगे। बार बार ये फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग तारीखों की घोषणा करता रहता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था वनडे वन शिफ्ट आदि को लेकर के, तब केवल माहौल बदलने के लिए आयोग की तरफ से कहा गया था कि हम जनवरी में परीक्षाएं करवाएंगे। विद्यार्थी नोटिस की मांग भी कर रहे हैं और साथ में अब विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या परीक्षा नियंत्रक हो, उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे अकर्मण्य जो आयोग के अधिकारी हैं इनका तत्काल इस्तीफा हो, इनको यहाँ से हटाया जाए और जो कर्मठ ईमानदार जो अधिकारी हों उनकी नियुक्ति की जाए, जो जल्द से जल्द भर्तियों को कंप्लीट कर सके और नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर सके। तो ये इस्तीफा देकर के चले जाएं। ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे चूड़ी पहनकर बैठने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह परीक्षा नियंत्रक तो यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 13 लाख नौजवान प्रतियोगी भाइयों बहनों के साथ मजाक किया है। ये जब से आते हैं, जब इनको फोन करिए, कुछ भी मुलाकात करिए, अरे मीटिंग चल रही है, मीटिंग चीटिंग और गीटिंग,
ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ करके पीसीएस हुए हो तो कहीं न कहीं हम भी पीसीएस के दावेदार हैं, लेकिन मजाक करना बंद कर दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि हर साथ पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बचे कि उल्लू काफी है। जनगण मन पूछ रहा है, जनगण मन पूछ रहा है, आयोग की दीवारों से हम कब तक गोली खाएंगे सरकारी पहरेदारों से। और मेरी चेतावनी है देवेंद्र प्रताप सिंह परीक्षा नियंत्रक, तुम चाहे जितनी आज फोर्स मंगवा लो, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। या तो तुम जेल भेजोगे या तो नोटिस जारी करोगे, वरना इस्तीफा दे करके चले जाइए। देवेंद्र प्रताप सिंह मुर्दाबाद, परीक्षा नियंत्रक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, वापस तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। क्योंकि मित्रों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सते साध्यम समाचरण, जब अगर दुष्ट दुष्टता करे तो उसके साथ दुष्टता ही करेंगे। अगली सूचना है एक भर्ती की। डॉक्टरों के 678 पदों पर भर्ती होगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का संकट जल्दी ही दूर होगा। इसके लिए 75 जिलों के 678 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। अगली सूचना है लखनऊ से। 82 सरकारी विद्यालयों में पेयरिंग की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। विलय कर दिया गया है 30 से कम छात्र संख्या वाले। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। राजधानी में चल रही 133 स्कूलों के पेयरिंग की प्रक्रिया के तहत 82 स्कूलों की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के 30 से कम छात्र संख्या वाले इन स्कूलों के बच्चे 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ेंगे। इन प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की स्कूल प्रबंध समिति ने सहमति प्रस्ताव बीईओ को सौंप दिया है। बीएसए ने स्कूली शिक्षा निदेशक व डीएम समेत खंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्रधानाध्यापकों को स्कूलों की सूची भेज दी है। इसका लगातार विरोध भी हो रहा है और यहाँ पर लिखा है कि पेयरिंग की प्रक्रिया भ्रम फैलाने वाले 4 शिक्षकों की कठोर चेतावनी। कुछ शिक्षक भी लगातार, शिक्षक संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, कुछ शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर बीएसए का ये कहना है कि स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, उसका बयान है। बंद तो स्कूल होगा ही, बच्चे वहां के दूसरे विद्यालय में जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है कि वो बंद नहीं होगा, वहां के बच्चे हम दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले लेंगे, आसपास के जो भी विद्यालय है। लेकिन जो विद्यालय प्राइमरी का है, जिसका विलय आपने दूसरे विद्यालय में कर दिया है, ये तो बंद ही हो जाएगा ना एक तरीके से। यहाँ पर तो आंगनबाड़ी कुछ भी, जब जो भी कुछ करना हो वो करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों भाई, सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या सरकार जो है शिक्षकों की भर्ती करके, कर्मचारियों की नियुक्ति करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके या विद्यालय का रंग रोगन करके कुछ ऐसी चीजें करती जिससे वहां पर अपने आप छात्र संख्या बढ़ती? लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। पहले तो वहां पर कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं, और धीरे धीरे जब वहां पर छात्र संख्या कम हो गई तो अब सीधे सीधे बंद करने लगी। कल पीसीएस की परीक्षा संपन्न हो गई, उसको लेकर के यहाँ पर निबंध का पेपर था, तो लिखा है कि अफसर बनना है तो एआई के बारे में जाने। पीसीएस में आया निबंध और ये यहाँ पर विद्यार्थियों के बयान है, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। लिखा है एआई स्टार्टअप पर निबंध लिखने के लिए आया, जो ज्यादातर अभ्यर्थियों की रुचि के विषय समसामयिक मुद्दों पर निबंध आधारित होने के कारण लिखने में दिक्कत नहीं आई। हिंदी व्याकरण से जुड़े सवाल भी काफी सरल थे, तो हिंदी का पेपर तो काफी सरल था, आप लोगों ने देखा होगा, मुहावरे वगैरह। पीसीएस अफसर बनना है तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी भी रखनी होगी। रविवार से शुरू हुई सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 में निबंध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर निबंध लिखने के लिए आया। प्रयागराज व लखनऊ के 34 केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई। और हिंदी वाले पेपर में एक एप्लीकेशन भी लिखने को आई, यहाँ पर एसपी को। ये लिखा, अभ्यर्थियों ने अपराध रोकने के लिए एसपी को लिखा पत्र लेखन होता है। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को 2 पत्र लिखने पड़े। इसमें से एक पत्र जो है उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिस अधीक्षक को लिखना था, जिसमें आपराधिक घटनाओं को रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई का निर्देश देना था। वहीं दूसरे पत्र में उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखना था, जिसमें प्रसूति, भ्रूण लिंग परीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के प्रावधान है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके। इसके अलावा विलोम वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यों को शुद्ध करने, मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। जनगणना को लेकर के जानकारी दी गई है कि जनगणना का पहला चरण अप्रैल से, घरों की सूची भी तैयार होगी।
जनगणना में ये सवाल भी पूछे जाएंगे, लोगों से अनाज उपभोग, पेयजल आपके यहाँ व्यवस्था क्या है, बिजली क्या है, शौचालय क्या है आपके यहाँ, अपशिष्ट जल निपटान क्या है, कई प्रकार के सर्वे भी किए जाएंगे। यूपी बोर्ड इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा 19 तारीख को होगी। रेलवे भर्ती से जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसको लेकर के रोज जानकारी दी जा रही है। ये टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है 6238, तो आज भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। सावधान हो जाइए, मोबाइल के रिचार्ज प्लान महंगे करने की तैयारी। मोबाइल ग्राहकों को एक बार फिर से झटका लग सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां जुलाई अगस्त में एक बार फिर कॉल दरें बढ़ाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि दरें 5 से 15% तक महंगी हो सकती हैं। इनका एक तर्क है, कंपनियों का ये कहना है कि भारत में मोबाइल दरें दुनिया में सबसे कम है और इसमें और सुधार की जरूरत है। बेवकूफ न बनाओ, भारत की प्रतिभक्तियां भी पता कर लो अमेरिका और यूएसए, रूस से। तो यहाँ पर प्रतिभक्तियां भी लोगों की कम है और ये कोई तर्क नहीं हुआ कि हम जो है अन्य देशों से इस देश की तुलना करें। वहां पर इतनी आबादी भी नहीं है अन्य देशों जितनी भारत की है। अगर आप यहाँ से एक एक रुपए कमाएंगे, संख्या ज्यादा तो ज्यादा कमा लेंगे, वो लोग 2-2 रुपए कमाएंगे, अगर कमीशन तो उतना नहीं कमा पाएंगे। वहां पर पॉपुलेशन कम है, वहां पर लागत भी ज्यादा लगती है। तर्क आपका ये हो सकता था कि हमारी लागत ज्यादा लग रही है या हमको घाटा लग रहा है या हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है सरकार को, कुछ और चीजें कहते तो बात बनती है। लेकिन इनका तर्क उल्टा पुल्टा रहता है कि विदेश में इतने रुपए प्रति काल है तो हम यहाँ पर भी करेंगे। तो अब चूंकि सब कुछ प्राइवेट हो गया है तो ये चीजें प्राइवेटाइजेशन की आपको झेलना ही पड़ेगा। डीजी सिरडकर पुलिस भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। शासन ने रविवार को 5 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में कुछ समय पहले ही डीजी पद पर प्रोन्नत हुए एसबी सिरडकर को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। यह पद राजीव कर्ण के पास डीजीपी बनने के बाद अतिरिक्त प्रभार के तौर पर था। वहीं एसबी सिरडकर के स्थान पर एडीजी पीएससी सुजीत पांडे को लखनऊ जोन का नया एडीजी नियुक्त किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।